अवल अला वलीम आला आलम जोदणी कादर पंहिंजी कुदरत से कायम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो जणी चए हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ जोड़ जहान अजम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, वलीकार, खुश आमदीद एक मरतबा फिर आपके साथ आपका अपना होस्ट इरफान अहमद मेमन प्रोग्राम वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहतरम साकिब अबड़ो साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान हैदराबाद से है। मेहरान यूनिवर्सिटी में FM 92.6 में स्टेशन मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं साकिब अबड़ो साहब से। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं? ठीक ठाक, मजे में? बेहद शुक्रिया इरफान। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ प्रोफेशनल्स में मुझे मौका देने के लिए। हाँ, यकीनन ये 15 साल का एक तवील सफर है। हमने रेडियो 105 हैदराबाद में एक साथ वक्त गुजारा और फिर एक टाइम आया जब आपने वॉइस ऑफ प्रोफेशनल्स के बारे में जिक्र किया, तो मुझे बेहद खुशी थी कि एक वर्चुअल सा ही सही लेकिन एक राब्ता और रब्त एक बार फिर हमारे बीच बनेगा इंशाल्लाह। और मैं मुंतजिर था कि वॉइस ऑफ प्रोफेशनल्स अपनी भरपूर उस फरवानी के साथ जिस तरह से ये प्रोग्राम आप सोच रहे थे और उस तसलसल के साथ जब ये प्रोग्राम शुरू होंगे, आपके पीछे ये जो सेट डिजाइन बना हुआ है ये भी बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस पूरे आइडिया को। सो आई एम नॉट जस्ट अ फ्रेंड ऑफ इरफान बट नाउ अ फैन ऑफ इरफान एज वेल, बीइंग योर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव वॉइस ऑफ प्रोफेशनल्स। साकिब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो साकिब था जो FM 105 में हमारे साथ काम कर रहा था, एक यंग मोटिवेटिव एनर्जेटिक, आज भी वही साकिब है। अच्छा, उस वाले साकिब में और आज वाले साकिब में एक तो फर्क क्या है? ठीक, और कैरियर आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने अपना मीडिया में किस तरह आए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ी इस फील्ड में? क्विकली थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड सिर्फ बताते हुए, जैसे आपने जिक्र किया कि मैं हैदराबाद से हूँ। यकीनन मैं हैदराबाद में रिहाइश पजीर हूँ, लेकिन मेरा असल ताल्लुक हाला से है। और मेरी इब्तदाई तालीम जो है KG टू इंटरमीडिएट जो है वो मॉडर्न स्कूल हैदराबाद ओल्ड कैंपस में हुई। प्री इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट था। मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आए थे इंटरमीडिएट में, लेकिन वी वर द फर्स्ट बैच के जिस बैच से एंट्री टेस्ट सिस्टम, प्री एंट्री टेस्ट जो यूनिवर्सिटीज में वो शुरू हुआ, वो हम सबसे पहली बैच थे। तो वी वर लकी इनफ कि उस एंट्री टेस्ट सिस्टम की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा की और आई गॉट एडमिशन ऑफर या लेटर फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी माइनिंग डिपार्टमेंट, और कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी नवाबशाह से मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ऑफर हुआ। तो माइनिंग क्योंकि मेरी फर्स्ट बैच थी और कुछ कंफ्यूजन्स थे कि ये कैसी होगी, डिपार्टमेंट क्या होगा, लेकिन मैकेनिकल वाज बिट फेमस, बिट पॉपुलर, बिट इन डिमांड। तो मैंने कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी नवाबशाह में एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट दाखिला लिया। तकरीबन 2 साल वहां मैंने पढ़ा भी, लेकिन फॉर्चुनेटली लकीली मैं जो है वो उम्रा अदायगी के लिए गया, वापस आया तो वही साल था कि जिस साल अटेंडेंस की भी जो वो पॉलिसी थी वो इम्पोज हुई थी कि आपकी एटलीस्ट 75% अटेंडेंस एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए जरूरी है। तो जब मैं वापस आया और मेरा नाम लगा हुआ था लिस्ट में, तो मैंने कहा कि नहीं, इट्स इनफ नाउ। अब एक तो मैं इंजीनियरिंग जो है वो वैसे ही चल तो पड़ा हूँ, आ तो गया हूँ, लेकिन वो एक मिजाज में फील महसूस नहीं हो रही थी चीज के देयर इज सम इंजीनियर इनसाइड। तो मैंने फिर फैमिली को कन्विंस किया, अब्बू को कन्विंस किया कि नहीं, से नहीं हो पा रहा, और वैसे ही माशाल्लाह चल रही है सिचुएशन। और फिर अब मैं फिर ट्रम्प बैक वालों के साथ बैठूंगा, ये दाग मुझसे नहीं होगा। तो बोला क्या करें, तो मैंने कहा मैं PCS करूंगा, PSS करूंगा, मुझे घर आने का वापस मौका दें और मैं अटेम्प्ट करूंगा। मैंने 2 PCS के अटेम्प्ट किए, एक जो है वो प्रेसी राइटिंग में फेल हुआ और दूसरे के वो कायम अली शाह साहब का वो जमाना था और रिजल्ट ही विथहेल्ड हो गए थे, सारी चीजें जो है वो रोल बैक हो गई थी। एनीवेज उसी जमाने में 105 हैदराबाद शुरू हो रहा था। तो पास साइड से मैंने कॉलेज साइड से ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली थी। हैदराबाद में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, तो मैंने MBA में एडमिशन ले लिया। अब वहाँ MBA मार्केटिंग चल रही है और वहाँ 105 रेडियो चल रहा है। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब 105 रेडियो पर हम आ रहे थे, लास्ट मेरा एग्जाम
था, पेपर था एमबीए मार्केटिंग का, दे के मैं वापस आ रहा था। तो सीईओ 105 रेडियो आफाक शाह साहब जो है वो आए हुए थे उस दिन विजिट पे। तो उन्होंने कहा साकिब कैसे क्या हो रहा है? ऑल ऑफ अ सडन जैसे ऐसे गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा सर आज आखिरी पेपर दिया है और अब मैं भी सीवी उठाऊंगा और निकलूंगा मार्केट में, देखता हूँ कहाँ सीवी मेरी बिकती है। तो बात तो इतनी हुई, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे ऑफर लेटर आ गया 105 रेडियो हैदराबाद कराची हेड ऑफिस से कि आप जाएं और लाड़काना स्टेशन हमारी हेड करें। तो बस यूं दरवाजा खुद ब खुद खुला मीडिया की तरफ, जो मैंने नहीं खोला था। मैं अपना करियर जो है वो फ्रेंकली स्पीकिंग इरफान, मैं अपना करियर एनजीओज में देख रहा था। मुझे लग रहा था कि एमबीए और दूसरा बैंकिंग सेक्टर भी मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था कि बैंकिंग सेल्स साइड और मार्केटिंग साइड जो बैंकिंग की है उस तरफ मैं अपना माइंड बना रहा था। मेरी थीसिस जो है वो भी बैंकल फलाह पे थी। तो बहरहाल, तो लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, यहाँ पर मीडिया के दरवाजे खुलते चले गए। 105 रेडियो आपके साथ जब वहां हम कर रहे थे उसी जमाने में केटीएन भी शुरू हुआ। तो केटीएन से भी ऑफर आई, खुद ब खुद आई, आए आप हमारा प्रोग्राम होस्ट करें। तो देन जी टेलीविजन रेडियो, टेलीविजन स्टेज, टेलीविजन रेडियो, ये तीनों साथ इस तरह से चीजें चली। फिर देन ज़ेबिस्ट मूव हुआ। ज़ेबिस्ट पाकिस्तान का पहला कैंपस रेडियो, प्राइवेट रेडियो चैनल जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो बतौर एज स्टेशन मैनेजर ज्वाइन किया। फिर जोश एफएम 99 कराची बतौर स्टेशन मैनेजर ज्वाइन किया। फिर सिंध मदरसतुल इस्लाम ज्वाइन किया। यूं एक के बाद एक के बाद एक टेलीविजन और रेडियो। लेकिन साथ साथ जो एक अच्छी बात हुई वो ये हुई इरफान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मेरे साथ जो है वो जुड़ना, वो उसने मेरा स्कोप थोड़ा सा वाइडन कर दिया। यानी अगर मैं किसी भी एफएम रेडियो के साथ सिर्फ जुड़ा रहता तो शायद ये साकिब आज जो आज आपको अपना इनपुट देता हुआ नजर आ रहा है वो शायद नजर ना आता। मैं कहीं और फिर निकल जाता, किसी और फील्ड में निकल जाता, क्योंकि रेडियो एक सस्टेन टाइम, लिमिटेड टाइम तक तो आप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी रेडियो स्टेशन इज नॉट अ गुड पे मास्टर। दो चार अच्छे रेडियो स्टेशन नेटवर्क और दो चार अच्छे नाम, वो तो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आज भी मेजॉरिटी रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में उनका सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। दे आर नॉट गुड पे मास्टर्स। आप यानी यस इन अ सेंस ये कि वो आपका घर नहीं चला सकते। अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे एफएम रेडियो स्टेशन ऐसे हैं कि जिनमें ऐसे स्टेशन मैनेजर का इंतखाब किया जाता है जो कि उनके लिए हफ्ते में कम से कम 5 प्रोग्राम्स भी करे, उनकी मार्केटिंग भी वो देखे, उनका फाइनेंस का काम भी वो देखे, और अगर क्या ही अच्छा हो कि वो यहाँ पर ये स्टेशन यहाँ पर कायम है उसकी सेल्स भी वो देखे, और फिर वो इन सारी चीजों की एक ही तनख्वाह हमसे डिमांड करे। तो अनफॉर्चुनेटली ये सीन जो है वो अभी तक सस्टेन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मेरी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्तगी ना रहती तो शायद मैं रेडियो एज अ पार्ट टाइम कर रहा होता और अपनी फर्स्ट जॉब जो है वो कोई और कर रहा होता। एग्जैक्टली नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब हमारे जो रेडियो चैनल्स हैं वहां से तो आप इस वक्त जो महंगाई का दौर चल रहा है उसमें तो आप घर नहीं चला सकते बेसिकली। इसके लिए मतलब जो भी इस वक्त भी मैं मुझे पता है जो काम कर रहे हैं रेडियोस में एफएम में किसी भी मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में वो मतलब एक सोर्स से काम नहीं चला रहे हैं। वो एज ए पार्ट टाइम वो कर रहे हैं, रेडियो चला रहे हैं या रेडियो पे काम कर रहे हैं और वो टेलीविजन पे भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, कॉलम्स भी लिख रहे हैं, मतलब न्यूज़ भी कर रहे हैं। हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनकी कुछ ना कुछ अर्निंग हो, तब जाके वो उनका कुछ घर घर चल सकता है, वरना इससे जो महंगाई के दौर में वो सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो अच्छा, बात इससे एक ऐड करना चाहूंगा इरफान, देखिए जहां हम इन्फ्लेशन की और महंगाई की बात कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ रेडियो के लोगों के लिए नहीं है, वो तो सबके लिए है। ठीक है। जी बहुत से और सेक्टर्स और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दो दो जॉब्स कर रहे हैं या एज अ पार्ट टाइम कोई और काम कर रहे हैं, फुल टाइम कोई और काम कर रहे हैं। बिल्कुल उस पे मुझे यानी एज एन इंडिविजुअल मैं उस चीज को इस तरह से अगर मैं देखता हूँ तो कहता हूँ कि ये सिर्फ रेडियो के लोगों के लिए नहीं, ये तो फिर तमाम के लिए ये मसला है। इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, एक एक ही वक्त में दो दो तीन तीन अच्छा नौकरियां करना, ये तो सारे लोगों के लिए। उसमें लेकिन उसमें डिफरेंट क्या है? रेडियो के लिए डिफरेंट ये है कि रेडियो ने एक अपना उरूज देखा था
जिस वक्त हमने 2004 की फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, 2004, 5, 6, 7, 8 तक मुझे लगता है कि रेडियो ने अपना एक उरूज देखा। जी, वहां पर कमर्शियल फेल होने लगे थे। आप खुद इस चीज के गवाह हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचता था कि हम बोले कब, इतने इश्तहारात चलते थे प्रोग्राम्स में, हमारे एग्ज़ैक्टली। लिए बोलने का बचता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि रेडियो ने खुद फॉर सर्टेन रीजंस अपनी जो वो एतमाद था, अपना जो वो उरूज था, अपनी जो वो एक्सेप्टेंस थी, उस पर कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया फॉर थ्री पर्टिकुलर रीजंस मैं इसमें गिन मारना चाहूंगा, जस्ट टू मेक द हिस्ट्री एंड थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। नंबर वन, जब नेटवर्क्स शुरू हुए, एफएम रेडियो नेटवर्क्स सामने आने लगे, तो क्या हुआ कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग शुरू करना शुरू की। यानी कराची का प्रोग्राम पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, लाहौर का प्रोग्राम पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, इस्लामाबाद एग्ज़ैक्ट स्टेशन से जी, चल रहे हैं और पूरे नेटवर्क पे चल रहे हैं। ये एफएम रेडियो वाज बेसिकली एंड स्टिल इट इज ओनली द ओनली लोकल वॉइस, क्योंकि वो रेडियो का जो एफएम रेडियो का स्पेसिफिकली जो लिस्नर है वो अपनी लोकल आवाज सुनना चाहता था, वो अपनी मैसेज सुनना चाहता वैसा था, ही है। अपनी आवाज जी, डेडिकेशन में सुनना चाह रहा था। लेकिन जब आपने उसको हेड ऑफिस की आवाज सुनाई, तो उसने कहा यार ये रेडियो जो कराची वाली बातें कर रहा है, ये तो मेरे टेलीविजन चैनल भी चल रही है, तो अखबार में भी चल रही है, मुझे मासेस नहीं सुनना, मुझे लोकल चीजें सुनाओ कि कल्लू पकोड़े वाला हैदर चौक पर, सिटीजन कॉलोनी में, गुलिस्तान सज्जाद में वहां क्या हो रहा है मुझे वो बताओ, मुझे अपनी आवाजें सुनाओ, मुझे आमिर अकील, इरफान मेमर, नाजिया, कश्मीरी, मुझे साकिब अबड़ो, फिर भात पारस, मुझे ये सुनवाओ। तो जी, जी। लेकिन जब उनको एक्चुअली जब एक्चुअली कराची के प्रोग्राम है, हाँ, हुआ जी, यूँ जी। था कि उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया या उनके प्रोग्राम चलाने चलाने शुरू कर दिए जिनको हमारा अगर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद के लोग कोई नहीं जानता। तो वो जी, लोग जी। उनको क्यों सुनेंगे? तो एक ये एक एक वही बड़ा चीज़, ड्रॉबैक जी, एक ओनरशिप का जो डिफेक्ट हुआ, दूसरा कुछ पैमरा की तरफ से चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट आने लगी। फॉर एग्जांपल उसी टाइम पर आपको याद होगा कि बॉलीवुड म्यूजिक बिल्कुल खत्म कर दिया गया अचानक से, और बॉलीवुड जी, म्यूजिक की बहुत सारी हमारी ऑडियंस जो थी वो एस्टेब्लिश बॉलीवुड म्यूजिक के लिए थी ज्यादातर। पाकिस्तानी बिल्कुल। म्यूजिक जो है स्टूडियो ने यकीनन कुछ ना कुछ कवर किया इस मामलात को, कुछ हमारे पॉप एंड रॉक बैंड्स ने जरूर कुछ गाया, आतिफ असलम टाइप चीजें मशहूर हुई, लेकिन वो चीजें तवातुर से नहीं आई, फ्रीक्वेंटली नहीं आई, उनका एक फ्लक्स नहीं बिल्कुल, आया। एक लिमिटेड टाइम तक वो चीजें आई, उसके बाद वो खत्म हो गई। तीसरी चीज जो हुई कि प्रोग्राम्स में लाइव कॉल्स लेना खत्म कर दी गई। अब लाइव कॉल्स बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन थी, बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी एक लिसनर्स को स्टेबल करने में। तो जब ये सारी चीजों से जब आपका लिसनर दूर चला गया, तो कमर्शियल भेजने वाला, जो आपका बिजनेस भेजने वाला, जो प्रोडक्ट अपनी चलाने वाला जो बंदा था, वो भी पीछे हट गया।